दोस्तों ये पैकिंग चैप्टर का पार्ट 2 है और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखें। और चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडवेंचर ऑफ हैरिस एंड जॉर्ज। और इनका एडवेंचर लेखक के एडवेंचर से कई गुना मज़ेदार है, तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनको मज़ा चाहिए वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो लेखक किनारे कुर्सी में बैठे हुए थे और देख रहे थे बहुत सारे चीज़ पैकिंग करने के लिए पड़े हुए हैं, और जॉर्ज और हैरिस दोनों पैक करने में जुटे हुए थे। और सबसे शुरुआत होती है कप की टूटने की। सबसे पहले वो पैक करते समय कप को तोड़ते हैं और वो देखकर लेखक बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो तो जानते ही थे हैरिस बेकार पैकर है ही, और वो पहला पैक कप को तोड़ने से किया है। अब हैरिस क्या करता है देखो। अब हैरिस क्या करता है, सबसे नीचे टमाटर को डाल देता है, फिर उसका ऊपर बड़ा भारी जैम के बोतल को डाल देता है। तुम तो समझ ही सकते हो, टमाटर के ऊपर किसी भी वजन चीज़ को रखने से पिचक जाते हैं। सारा टमाटर पिचक गया। उसके बाद क्या करना पड़ा, बेचारा हैरिस, उसे चम्मच से निकालना पड़ा सारा टमाटर को। और ये सब देख के उधर किनारे बैठा हुआ लेखक पूरा खुश हो रहे थे। और मैं रहता तो हैरिस को सीधा थप्पड़ मारता। क्या खुश होगा भाई, इतना बर्बाद कर रहा है। तो अब बारी है जॉर्ज की। और जॉर्ज क्या एडवेंचर करता है। जॉर्ज क्या किया, वो जा रहा था तो पैर में उसका बटर पड़ गया। और पैर में बटर पड़ा तो तुम समझ ही सकते हो कि बटर का क्या हाल हुआ होगा। भाई ये तो बड़ा बेकार काम कर रहा है, सब चीज़ को बर्बाद कर रहा है। मैं तो उसी समय छीन के खुद ही पैक कर लेता, चाहे कितना काम करना पड़ता, लेकिन कुछ चीज़ बर्बाद तो नहीं होती। उसके बाद वो बटर को केतली में डालने की कोशिश करता है, पर घुसता नहीं है। आधा घुस जाता है फिर रुक जाता है, घुसता भी नहीं है, फिर निकालने का कोशिश करता है, निकल भी नहीं रहा था। जैसे तैसे उसने बटर को केतली से निकाला और कुर्सी पे उसे रख दिया। हैरिस उधर से आया और कुर्सी पे देखा भी नहीं कि बटर रखा हुआ है, आराम से वो बैठ गया। वो बैठ गया तो बटर उसके पीछे पैंट में लटक गया। अब क्या होगा वो तो तुम्हें पता ही होगा। उसके पैंट पे बटर चिपक गया। उसके बाद जॉर्ज ढूंढ रहा है कि बटर कहाँ है, बटर कहाँ है, बटर कहाँ है। अब हैरिस भी साथ में ढूंढने लगा कि बटर कहाँ है। उसके बाद जब इसके पैंट पे चिपके हुए है बटर, तो बटर कहाँ खोजोगे, थोड़े ना मिलेगा। दोनों लोग बात करने लगे कि मैंने तो यहीं कुर्सी पर ही तो बटर को रखा था, कहाँ हो गया। अब हैरिस कहता है कि मैंने भी तुम्हें रखते हुए देखा था। जस्ट इमेजिन बात है यार, जब कुर्सी पे पड़ा हुआ था तो कहाँ हो गया बटर। अब इधर किनारे बैठे हुए मज़े ले रहे हैं साहब जी। उसके बाद वे दोनों पूरा रूम छान मारते हैं, पर बटर दिखाई नहीं देता। भाई मुझे तो लगता है कितनों खोजेंगे पर इन्हें बटर नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग सोच के लेखक भी टेबल पे बैठ गए और देख रहे हैं इनकी एडवेंचर को। पूरा रूम छान मारने के बाद लास्ट में वे रूम के बीच में आए और बोल रहे भाई बटर तुम्हें मिला? नहीं मिला। उसके बाद इधर से लेखक का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। लेखक का क्या नाम था, जेरोम साहब। हाँ, जेरोम साहब का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। ये उन लोग को और ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। वे बताना चाहते थे कि पैकिंग कैसे किया जाता है। इनकी पैकिंग का एडवेंचर तो यार बड़ा मज़ा है। उसके बाद कैसे तो जॉर्ज ने देख लिया कि हैरिस के पीछे बटर चिपका हुआ है, नहीं तो वो लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते। उसके बाद उसने बोला कि तेरे पीछे पे बटर रखा हुआ है, तो उसके बाद उसने उचाड़ा और उसे टीपॉट पे डाल दिया। उसके बाद यार बटर का तो एडवेंचर ख़त्म हो गया। अरे यार बटर से पहले एक और एडवेंचर था, वो था नमक एडवेंचर। भाई वे लोग नमक कैसे डाले मैं बताता हूँ। जहाँ पैकिंग कर रहे थे वो पैकिंग बैग में नमक को डाल रहे थे, तो कैसे नमक फटा और सारा नमक पूरा बैग में गिर गया। सारा चीज़ नमक नमक हो गया। अरे भाई क्या एडवेंचर है। यहाँ पर मैं रहता तो हंस हंस के पागल हो जाता। कैसे तो लेखक नहीं हंस रहे हैं, हंस रहे होंगे, अंदर अंदर हंस रहे होंगे, इनको सुनाना नहीं ना है। तो नमक एडवेंचर के बाद बटर एडवेंचर हुआ। उसके बाद और एक महाशय का एंट्री आती है। उस महाशय का नाम है मोंटमोरेंसी। भाई तुम्हें तो मैं चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था,
ये लेखक का पालतू जानवर है जिसका जो है डॉग यानी कुत्ता है, और कुत्ता है, कुत्तिया नहीं है। तो ये कुत्ता का एंट्री आता है। इसका कुछ ऐसे आदत है कि जब तक लोग इसे नहीं डांटते, लोग इसे नहीं पीटते, तब तक ये परेशान ही करते रहता। जब लोग इसे पीटते डांटते तो ये सोचता कि हाँ मेरा आज का दिन यूटिलाइज हो गया, और जब तक इसे कोई नहीं पीटता तब तक ये लोगों को डिस्टर्ब करता रहता। भाई अगर ये मेरा कुत्ता रहता ना तो मैं रोज़ सुबह उठकर इसे एक पत्थर मारता, मार खाता तो सोचता कि ये इसका अपना दिन यूटिलाइज हो गया, उसके बाद ये ठीक से काम करता। ऐसे बदमाश को ठीक करना मेरा बाएं हाथ का खेल है। मॉन्टमोरेंसी की एंट्री इस तरह से हुई कि जितना भी चीज़ जॉर्ज और हैरिस पकड़ना चाहते उन सारे चीज़ों के ऊपर ये बैठ जाता, यानी जिन चीज़ को पकड़ना चाहते थे उस पर ये बैठ जाता। शुरू में तो हैरिस और जॉर्ज सोचने लगे चलो यार कुत्ता है कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या, इसने तो पूरा जैम के बोतल के ऊपर अपना पाँव रख दिया, यानी जैम के अंदर अपना पाँव घुसा दिया। अब जैम तो सारा ख़राब हो गया। उसके बाद ये लोग धीरे धीरे गुस्सा रहे थे। अब क्या करता है ये, कोई भी सामान को यदि जॉर्ज और हैरिस पकड़ना चाहते थे पैक करने के लिए तो उन सामान के आगे अपना नाक ले आता, और जॉर्ज और हैरिस के हाथ उनके ठंडे नाक पर पड़ती थी, और इस सब हरकत को देख के वे धीरे धीरे गुस्सा रहे थे। अब क्या किया इस महाशय ने जितना चम्मच रखा हुआ था सबको तितर बितर कर दिया। देखो यार इसकी हरकत बढ़ते जा रही है। अब ये जितना नींबू रखा हुआ था उसको रैट समझ के इसे मारने का बर्बाद करने शुरू कर दिया। जितना भी हैम्पर्स पड़े हुए थे सबको बर्बाद करने लगा। ये चीज़ को हैरिस नहीं सह पाया और वो फ्राइंग पैन उठाकर उसके सर पे मारा। उसके बाद कुत्ता सोचा कि मेरा दिन चलो यूटिलाइज हो गया, और वो भाग गया। हैरिस तो कुत्ता से परेशान हो गया था। अब आके कुत्ता का मालिक यानी लेखक को कहने लगा कि तुमने इसे फुला दिया है, यानी अपने सर पे चढ़ा के रखा है, इसलिए इतना बदमाशी कर रहा है। तो लेखक क्या बोलते हैं, नहीं ये कुत्ता की पहले से ही यही आदत होती है। भाई तुम बताओ कि ये लेखक सही कह रहा है? मुझे तो लगता है सही ही कह रहा है, क्योंकि कुत्ता सबका पहले से ही आदत रहती है, उसे कोई फुलाता बुलाता नहीं है। तो चलो उसके बाद फाइनली सारा चीज़ पैक हो गया। कितना बजे पैक हुआ? 12:50 AM में, यानी रात 12:50 में। भाई इतना बजे रात तक तो मैं नहीं जागता, चाहे कितनों चीज़ पे पैकिंग करना हो। तो चलो उसके बाद ये तीनों आकर खड़ा हो गए और हैरिस बोलने लगा कि चलो अब सोने चलते हैं, और वे लोग सोने के लिए जाने लगे। हैरिस और लेखक को साथ में सोना था। हैरिस पूछता है लेखक से कि आप इनसाइड सोना पसंद करेंगे कि आउटसाइड? तो लेखक बोलते हैं इनसाइड। भाई तुम कंफ्यूज मत होना इनसाइड और आउटसाइड में। इनसाइड उसे कहते हैं जो दीवार के तरफ हो, यानी बेड तो दीवार के सटा के ना लगाना पड़ता है यार। तो दीवार तरफ जो सोता है वो इनसाइड सोता है, और जो दीवार तरफ नहीं सोता है वो आउटसाइड सोता है। तो जॉर्ज पूछता है कि मैं तुम लोग को कितने बजे उठा दूँ? तो हैरिस बोलता है 7 बजे, और लेखक बोलते हैं 6 बजे, और वे दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो फाइनली 6:30 बजे उठाने की निर्णय होती है। तो लेखक 6 बजे इसलिए उठना चाहते थे क्योंकि उन्हें कुछ लिखना था, लेटर्स लिखना था। जॉर्ज सो गया था। हैरिस और लेखक डिसाइड करते हैं कि जॉर्ज के बेड के पास एक टब रख देंगे ताकि वो जब भी उठे तो उस पर नहा जाए, यानी उठे और उस पर गिर के नहा जाए। यार देखो इन लोग का इतना अच्छा एडवेंचर था। तुम अपना एडवेंचर लिख के बताओ ना कमेंट बॉक्स में। तुम्हारा पैकिंग या किसी भी चीज़ का एडवेंचर जो मज़ेदार रहा हो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और इसी तरह के एनिमेशन वीडियो के लिए सब